हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स पढ़ना पे। हम लोग क्लास 10th के मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चैप्टर वाइज से कर रहे थे और आपके जो भी प्रीवियस बिहार बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुके हैं उनको भी। इस सीरीज में टोटल 29 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास को जाके एक बार जरूर कर ले, ताकि जिस भी चैप्टर का आपका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट गया हो वो आपका कवर अप हो जाए। प्रीवियस क्लास का प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे हम आई आइकन पे दे देंगे, या हम इसी क्लास के सबसे लास्ट में यहाँ पे डिस्प्ले पे ही उस प्लेलिस्ट का लिंक देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। फिलहाल हम आज क्लास शुरू करते हैं। इसके जस्ट पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 6 जो है त्रिभुज के सभी जो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं सभी को हम कर चुके थे। आज क्लास में क्या है, उससे अगला चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 7 जो है निर्देशांक ज्यामिति के जो भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको हम देखने वाले हैं, करने वाले हैं। चलिए, तो अपना कलम को भी किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए हमारे साथ पढ़ना। ये रहा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि बाई अक्ष का समीकरण होगा। क्या होगा देखिए तो, ऑप्शन नंबर दिया है y बराबर 0, ऑप्शन बी होगा x बराबर 0, ऑप्शन सी है x y बराबर 0, ऑप्शन डी है x माइनस y बराबर 0। ध्यान दीजिए, आप लोग निर्देशांक ज्यामिति में जो एक्स यानी ग्राफ जब पाड़ते हैं इसका होता है एक्स एच, और इसको बोलते हैं हम क्या, बाई एच बोलते हैं। ठीक है, बाई एच। तो जब भी कोई भी समीकरण, जब आपका बाई एच का समीकरण होगा तो उसका जो एक्स का वैल्यू होगा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर इसको कहीं पे कोई बिंदु है, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, आप लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेट को मतलब निर्देशांक को, नियामक को कैसे लिखते हैं, इस पहले लिखते हैं एक्स का कोऑर्डिनेट फिर बाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ठीक है, अर्थात अगर इसको लिखेंगे कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x बराबर तो 0 हो जाएगा और y बराबर जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा। अर्थात जब भी y का समीकरण लिखेंगे y h का, इसका मतलब क्या है कि x का मान कितना होगा, वहां पे x का मान हमेशा 0 होगा। y h के समीकरण के लिए क्या है, x का मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा, तभी हम y h का समीकरण लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, बी क्या होगा, सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 2 क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि बिंदु P, बी पी यानी एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी निम्न में क्या होगी, या बिंदु एक्स वाई की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। ध्यान दीजिए, ऐसे तो आप दूरी फॉर्मूला की मदद से इसको निकाल सकते हैं, पर क्या है इसके लिए प्रॉपर है उसको, तभी मतलब दूरी फॉर्मूला से ही ड्राइव करके बना होता है, तो क्या है इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा और बेहतर रहेगा। क्या होता है ये बना होता है कि बोल रहा है मूल बिंदु से, मूल बिंदु इन दोनों के यहाँ जो क्रॉस करता है उसको क्या बोलते हैं, इसको हम मूल बिंदु बोलते हैं, मूल तो मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, बिंदु इस वाले पॉइंट को। ठीक है, इसका जो कोऑर्डिनेट होता है 0,0 होता है। ठीक है, और यदि कोई बोले, इसको हटा देते हैं, अगर कोई बोले कि कोई बिंदु कहीं पर भी ग्राफ में हो, ठीक है, और बोल रहा है उस बिंदु के मूल बिंदु से दूरी कितना होगा, तो इसके लिए आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसका लेंगे कि दिया गया बिंदु जो भी होगा, यहाँ पे फिलहाल P दिया है तो P x, y का मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, दूरी फॉर्मूला सही है, डिराइव हुआ, पर क्या है इसको सिंपल में याद रखेगा तब भी क्या है आपका थोड़ा सा काम आसान होगा, जल्दी बनेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, बी क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका ये क्या होगा, आपका सही आंसर होगा। सॉरी ई हो गया ना, बी वाला। ठीक है, सही आंसर होगा। बस फॉर्मूला था, इसको तो अगर उतारना चाहें तो उतार दीजिए, बस फॉर्मूला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, बता दें पहले, बता दें इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 3, सॉरी 2 हो गया ना, 2 कितना गया, 2 का बी आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमारा कि बिंदु -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी होगी। आप लोग जानते हैं चैप्टर नंबर 7 जब कॉन्सेप्ट क्लास पढ़ेंगे उसमें पढ़े होंगे कि दिया गया अगर 2 बिंदु रहे, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, दूरी सूत्र की मदद से निकालते हैं।
सिंपल आपको क्या है, दो बिंदु दिया गया है, दो बिंदु जो क्या है, इसके कोऑर्डिनेट इसका मान लेते हैं हम ए मान लेते हैं, इसको नाम बी मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट दिया है कितना, एक का कोऑर्डिनेट दिया गया आपका -1,3, ऐसा कोऑर्डिनेट दिया गया आपका -5,7 दिया गया, ठीक है। अब बोल रहा है ए बी का मान, मतलब क्या है, इस ए बी का दूरी निकालना है, ठीक है। तो दूरी सूत्र के यहाँ इस्तेमाल होगा, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र हमारा बोलता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर और +/2 - y1 का होल स्क्वायर, क्या हमारा दूरी सूत्र कहलाता है, ठीक है। इस फॉर्मूला की मदद से क्या है, इसको हम आगे सोल्व करने वाले हैं। चलिए, आपको पहला जो होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं x1, y1। दूसरा दूसरा बिंदु क्या बोलते हैं, दूसरा बिंदु बोलते हैं x2, y2, ठीक है। चलिए, तो चलिए फॉर्मूला वैल्यू रख देते हैं। x2 मतलब क्या, यहाँ पे देखिए x2 क्या हो जाएगा आपका -5, -5 माइनस x1 कितना आपको दिख रहा है -1, तो -1 है आप, ठीक है। इतना का क्या होगा आपका स्क्वायर प्लस y2 कितना दिख रहा है आपका 7 दिख रहा है, 7 माइनस y1 देखिए कितना, y1 दिख रहा है कितना 3 दिख रहा है, तो 3 हो जाएगा इतना का स्क्वायर, अंडर तो रह करेगा ऐसे। ये क्या चल रहा है, हमारा ए बी का मान आ रहा है, ठीक है। इस ए बी बीच के यानी ए बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, ठीक है। कितना होगा देखिए, तो -5 प्लस +1 इतना का स्क्वायर प्लस 7 - 3 का स्क्वायर, सही है। तो आगे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, जाएगा आपका -4, क्योंकि एक में से -5 जाएगा तो -4 बचेगा माइनस में, और 7 में 3 निकलेगा 4 बचेगा यहाँ पे, इतना का स्क्वायर फाइनली कितना देगा आपका, याद जाएगा 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि -4 गुने -4 प्लस जाएगा, 4 गुने 4 16, प्लस में आ जाएगा 16, और 4 का स्क्वायर 16 बनाना हाईवे मैंने कितना देगा, तो √32 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते, क्या लिख सकते हैं 4√2 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इतना सेंटीमीटर, वो सेंटीमीटर नहीं है, अब क्या है इकाई होगा, ठीक है। इकाई या मात्रक बोल सकते हैं, क्या है इतना मात्रक या इकाई जो बोल सकते हैं, मात्रक या इकाई, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, सही आंसर है, ठीक है। अब इसको ऐसे कैसे लिखे समझ में आया ना, इस 32 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं, तो जो जोड़ा आता है वो बाहर बाहर आता है, देखो 2 जोड़ा आ गया, 2 दूने 2, 4 बाहर आ गया, और 2 अंदर एक और आ गया, सिर्फ 2 को, ठीक है। इस तरह से बना है, उम्मीद करते हैं आप समझेंगे, ठीक है। ए बी मान फाइनली हमारा इतना आ गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 का एक ऑप्शन नंबर क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए, अगर चाहें तो वीडियो करके इसको डालें, फिर क्या अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, बढ़े आगे, चलिए मिटाते इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर बढ़ते हैं, इसको मिटा करके, उम्मीद करते हैं अगर उतारना चाहें तो इसको वीडियो करके उतार लिए होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 ही क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। मूल बिंदु के निर्देशांक अभी बोले थे क्या है, एक ग्राफ में इसको क्या है, इसको मूल बिंदु बोलते हैं, इसको मूल बिंदु, और इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है 0,0 होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, डी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। मूल बिंदु कोऑर्डिनेट कितना होता है 0,0 होता है, ठीक है। चलिए, x वाई एस होता है, तो इसके बीच जो जहाँ पे x वाई दोनों क्रॉस करता है उसको हम मूल बिंदु बोलते हैं, इस पॉइंट को। इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है 0,0 होता है। उतार लिए, अगला क्वेश्चन बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है। मिटा दे इसको, मिटाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 से बोल रहा है कि एक्स एक्स पर स्थित किसी बिंदु पर बाई नियमक होता है। क्या बोल रहा है, अगर कोई बिंदु यहाँ पे एक्स इसको बोलते हैं, इसको क्या है, इसको बाई एस बोलते हैं, बाई एस बोलते हैं। और बोल रहा है कोई बिंदु क्या है आपको कितना एक्स एस पे स्थित है, अगर कोई अगर यहाँ बिंदु एक्स एस, यहाँ एक्स एस, यहाँ पे ये सब बिंदु क्या स्थित है, इन सारे बिंदु के लिए क्या हो जाएगा आपका वैल्यू हो जाएगा बाई बराबर 0 हमेशा रहेगा, मतलब इसका हो जाएगा एक्स का मान 0 हो जाएगा और बाई का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात बाई का मान कितना होगा 0 होगा हमेशा, मतलब एक्स एच के किसी भी बिंदु के लिए बाई का मान हमेशा क्या होगा 0 ही होगा। बाई का मान कितना होगा 0, ऑप्शन नंबर का क्या होगा 0 होगा, ए नंबर क्या सही आंसर, ठीक है। बोल रहा बिंदु बाई का नियमक मतलब वही कोऑर्डिनेट कितना होगा तो 0 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है, ये क्या होगा सही आंसर, ठीक है। एक्स का मान तो होगा लेकिन बाई का मान कितना है 0 ही रहेगा, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर ये हो गया सही, क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला क्वेश्चन नंबर ये देते हैं, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि पहले मिटा दे इसको, ठीक है, कि मिटाने की जरूरत पड़ेगा, हाँ मिटाने की जरूरत तो पड़ेगा करेगा, मिटा दे इसको, ठीक है।
ये क्या बोल रहा है हमारा, ये बिंदु P बराबर 5,7 और Q 8,11 के बीच की दूरी होगा। फिर क्या है, बीच की दूरी बोल रहा है, दो बिंदु दिया गया है, बीच की दूरी मतलब क्या है, इसको हम निकालते हैं, दूरी सूत्र का इस्तेमाल करते हुए चलिए निकालते हैं। आपका यहाँ दिया गया दूरी कितना है, बिंदु को P दिया है, इसका नाम क्या है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 5,7 और एक और बिंदु दिया गया उसका नाम क्या है, Q है, इसका कोऑर्डिनेट दिया गया 8,11। सही है, इसका निकालना है आपको। आप लोग जानते हैं इसका अगर बीच की दूरी निकालना है अर्थात PQ निकालना है, ठीक है, PQ बराबर आठ करना है। आप लोग जानते हैं दूरी फॉर्मूला क्या आता है, दूरी सूत्र आपका आता है, दूरी सूत्र जो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। चलिए वीडियो रख दीजिए। आप लोग जानते हैं पहला बिंदु क्या है, पहला बिंदु को x1 कॉमा y1 बोलते हैं, दूसरा बिंदु क्या है x2 कॉमा y2 बोलते हैं, ठीक है। चलिए x2 कितना दिख रहा है, x2 कितना दिख रहा है आपको, 8 दिख रहा है, 8 माइनस x1 कितना दिख रहा है आपको, 5, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिख रहा है आपको, 1 और माइनस y1 दिख रहा है 7, इतना सॉरी 1 नहीं 11 दिख रहा है ना, 11 है ना, y2 कितना होगा, 8 में 5 गया, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर और प्लस 11 में 7 कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर, फाइनली देखिए कितना जाएगा आपका, यह जाएगा अंदर में 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, फाइनली कितना आएगा अंदर रूट 25 आ जाएगा, ठीक है। अब जानते हैं 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। अर्थात बोल सकते हैं कि जो दूरी हमारा है PQ बराबर कितना आ गया आपका, 5 सेंटीमीटर, क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा आपका 5 सॉरी सेंटीमीटर बार बोल रहे हैं यार, इकाई होगा, ठीक है, क्योंकि इसका इकाई दिया नहीं ना, तो इकाई इसको बोल दो या इसको हम मात्रक भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका आंसर में ऑप्शन में हो वो दे दें। इकाई बोला ना, 5 इकाई, ऑप्शन में क्या होगा बी क्या होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ जाए, बता दो इसको, मिटा दे इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, तो अगर उतारना चाहें तो उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते चलिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 से बोल रहा है कि बिंदु 7,10 किस पाद में स्थित है। ध्यान दीजिए, आपका जो ग्राफ जो होता है XS और YS, इसको क्या है हम प्लस प्लस, इसमें प्लस प्लस होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रथम पाद, प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश, प्रथम पाद, इसको बोलते हैं द्वितीय पाद, द्वितीय पाद। इसमें क्या होता है, एगो इसमें होता है प्लस कॉमा माइनस होता है, ठीक है, और ये होता है माइनस कॉमा माइनस होता है, इसको क्या बोलते हैं तृतीय, तृतीय, तृतीय पाद। और ये होता है हमारा एक पहला होता है प्लस और सॉरी माफ कीजिएगा, ये क्या होगा आपका माइनस होगा, ये प्लस होगा, ठीक है, ये हमारा प्लस होगा और ये होगा माइनस होगा, कॉमा माइनस, सही है, इस तरह से होगा, ठीक है, तो बोलते हैं चतुर्थ, चतुर्थ पाद या चतुर्थांश, ठीक है। यहाँ देखिए तो क्या बोल रहा है 7,10 मतलब दोनों प्लस प्लस में, दोनों प्लस प्लस में, मतलब क्या है प्रथम पाद में होगा कंफर्म आंसर, ठीक है, आंसर क्या होगा आपका प्रथम पाद में, प्रथम पाद, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा। कितना आसान था, बस चेक करना था क्या है कि कौन कौन सा किस पाद में होगा, इसमें होगा, द्वितीय में होगा, तृतीय में होगा, चतुर्थ में होगा, क्या होगा आपका पहला में होगा, क्योंकि दोनों कहते दोनों क्या है 7वीं प्लस में 10वीं प्लस में, मतलब प्लस प्लस ही है, प्लस कॉमा प्लस है, अर्थात क्या है आपका प्रथम पाद हमारा क्या है सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है आपका बाई एच पर सभी बिंदुओं का भुज होता है, क्या क्या बोल रहा है बाई एच, आप लोग जब जानते हैं, चलिए इसको मिटा देते फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मिटा दे इसको, प्रथम पद में है, ठीक है, आंसर क्या होगा हमारा प्रथम पद, क्योंकि दिया कितना दिया गया है 7,10 दिया है, दोनों क्या है प्लस में, तो प्रथम पद में ये है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बाई एच पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। ध्यान दीजिए, जो आपको है ना ये इसको एक्स एच बोलते हैं, अच्छा इसको बाई एच बोलते हैं, बाई एच, इसको क्या बोलते हैं भुज बोलते हैं, एक्स एच को इसको क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं, भुज और कोटि, ठीक है। क्या बोल रहा है, यदि बाई एच पर, इस बाई एच पे कोई बिंदु है, ठीक है, इस पे क्या होगा जो भुज होगा, क्या होगा भुज बराबर क्या होगा, भुज मतलब एक्स का मान कितना होगा, एक्स मान हमेशा क्या होगा 0 होगा, वही नहीं भुज बराबर कितना होगा, भुज हमेशा क्या होगा 0 ही होगा, ठीक है। बाई एच पे भुज का मान कितना होगा 0 होगा, भुज मतलब एक्स का मान, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या बी क्या होगा सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन में क्या होगा बी क्या होगा आपका सही आंसर होगा। चलिए तो ये भी समझ में आ गया आपको,
याद रखिएगा, एक्स इसको बोलते हैं हम भुज, और बाई इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, ठीक है, भुज और कोटि, ये दूसरा नाम है, याद रखिएगा इसका भी। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं हम, 84 को मिटाते हैं और अगला स्लाइड चेंज करते हैं, नहीं स्लाइड चेंज होगा तो फिर इसको मिटाना पड़ेगा। ये रहा आपका अगला स्लाइड है, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिख रहा है, एक्स एस पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होता है, क्या बोल रहा है, एक्स एच पे, ये आपका एक्स एच रहा, ये आपका क्या है, बाई एच रहा, बाई एच, ठीक है। और कोई अगर एक्स एच पे कोई बिंदु है तो क्या होगा, एक्स का मान तो रहेगा उसका, लेकिन बाई का मान क्या नहीं रहेगा, बाई का मान क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो एक्स एच पे किसी भी बिंदु का मान के रूप कैसा होगा, ऐसा रूप होगा। यहाँ पे एक्स का मान सिर्फ रहेगा, बाई का मान हमेशा क्या है, 0 ही रहेगा, क्योंकि क्या है, ये हमारा प्रॉपर एक्स एच पे है, ठीक है। बाई बराबर क्या होगा, 0 ही रहेगा हमेशा, बाई एच का मान, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बढ़ते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे, देखिए तो इसमें बोल रहा है कि बिंदु -2, -5 का भुज क्या होगा, लोग जानते हैं कि एक्स को क्या, एक्स एस को हम भुज बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, वाई एस को कोटि बोलते हैं। तो मतलब भुज बोल रहा है, अर्थात देखिए तो क्या बोल रहा है आपका, -2 और -5 दिया है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 10 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का कितना दिया गया है, आप लोग जानते हैं ये एक्स का वाई इसका कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, मतलब एक्स बराबर कितना दिख रहा है यहाँ पे, एक्स बराबर दिख रहा है -2, और वाई बराबर कितना दिख रहा है आपको, वाई बराबर दिख रहा है -5 दिख रहा है, ठीक है। चलिए अर्थात भुज एक्स का मान कितना, एक्स बराबर कितना बोलते हैं, भुज बोलते हैं, अर्थात भुज का मान कितना तुम्हारा आ गया यहाँ पे, भुज का मान -2 दिख रहा है साफ आपको, ठीक है, भुज का मान कितना यहाँ पे है, -2, भुज का मान, ठीक है, भुज मतलब एक्स, ठीक है, याद रखिएगा, एक्स को क्या है, भुज बोलते हैं, और बाई एक्स को हम कोटि भी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा, ए क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। इस बिंदुओं का भुज क्या होगा, -2 होगा, मतलब एक्स बराबर कितना है, तो -2 है, मतलब एक्स बराबर भुज, ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही आंसर होगा, ठीक है। बढ़े आगे, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है, मिटा दे इसको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्या बोल रहे हैं, तो क्या बोल रहा है कि बिंदु 3, -4 का किस चतुर्थांश में स्थित है। आप लोग जानते हैं कि जो एक्स और वाई जो बनता है, इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसका क्या होता है, प्रथम, प्रथम मतलब फर्स्ट वाला, फर्स्ट सेकेंड ये होता है, ये थर्ड होता है, ये क्या है, फोर्थ होता है, ठीक है। इसका साइन होता है प्लस कॉमा प्लस, ये इसका साइन होता है प्लस, सॉरी माइनस, माइनस कॉमा प्लस, इसका साइन होता है माइनस कॉमा माइनस, साइन होता है प्लस कॉमा माइनस, ठीक है, ये होता है हमारा, ये हमारा एक्स एच, ये हमारा बाई एच, ठीक है, बाई एच। क्या देखिए साइन क्या दिया गया आपका, ये दिख रहा है, बोल रहा है कितना, 3, -4, मतलब 3 क्या प्लस में है, और फिर 4 में, मतलब क्या है, माइनस में है, मतलब एक प्लस एक माइनस, मतलब क्या देखिए 3 और -4 ये लिखा हुआ है, इसमें मतलब क्या है, चौथा, मतलब क्या है, चतुर्थांश में होगा, द्वितीय चतुर्थ में होगा, चतुर्थ चतुर्थ चतुर्थ, कौन सा चतुर्थांश में, तो चौथा, यानी चतुर्थ, चतुर्थ चतुर्थांश में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। इसको हम प्रथम, इसको हिंदी में हम प्रथम बोलते हैं, इसको द्वितीय बोलते हैं, इसको तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं, तृतीय, तृतीय, इसको चतुर्थ बोलते हैं, चतुर्थ मतलब चौथा, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, चतुर्थ आया हमारा आंसर, ठीक है, 3, -4 प्लस में, फिर कॉमा माइनस में, मतलब प्लस पर 3 है, माइनस में 4 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक्स एच से बिंदु 3, 5 की दूरी है, चलिए चेक करना, इसको बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए बढ़ा दे इसको, क्या बोल रहा है, एक्स एच ए, आप लोग जानते हैं एक्स एच पे अगर कोई सिर्फ एक्स एच पे सिर्फ बिंदु रहेगा, उसका वैल्यू क्या होगा, एक्स एच, एक्स एच पर जो निर्देशांक जो होगा, निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट जो है, निर्देशांक जो होगा क्या होगा आपका, वो आपका हो जाएगा एक्स और वाई बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, एक्स एच पे हमेशा निर्देशांक क्या है, ऐसा ही रहेगा, एक्स बराबर इतना, वाई बराबर क्या होगा 0, ठीक है।
चलिए, इसमें भी लग रहा है कुछ टूटी हो जाएगा। एक्स एच नहीं तो बाइक मान आएगा कहाँ से? एक मैं थोड़ी रुकी तो सब चलिए, सब ठीक है, चलिए सब ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए तो इसको एक कॉन्सेप्ट को इस तरह से बनाइए। देखिए क्या दिया गया आपका, ये दिया गया आपका बिंदु जो है 3,5 दिया गया। सही है, इतना सही है। आप लोग जानते हैं ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, ठीक है। तो बाई बराबर क्या, एक्स पर कितना 3 है, तो 1 2 3 मतलब 1 2 3 यहाँ हो जाएगा। बाई बराबर कितना आप लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट इस तरह से लिखा हुआ होता है, एक्स का बाई का मान होता है, ठीक है। एक्स ये हमारा एक्स एच, ये हो जाएगा बाई एच, ठीक है। तो 3 है, बाई का मान कितना 5, तो 1 2 3 4, एक में यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 है, ठीक है, ठीक है। तो आपका पॉइंट क्या, एक पॉइंट आ गया यहाँ पे, और इसका पॉइंट कितना आएगा, यहाँ पे आएगा। मतलब ये बिंदु क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा 3,5, यहाँ पे बिंदु क्या है, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखिए तो ये बोल रहा है हमारा कि एक्स एस से बिंदु इतना दूरी कितना होगा। देखिए तो ई एक्स एस यहाँ पे आपको दिख रखिए, ये हमारा एक्स एस है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ दूरी कितना है, देखिए तो यहाँ इतना दूरी कितना, देखिए 5 है, कितना है 5 मीटर है, 5 इकाई बोल सकते हैं, ठीक है। कितना है 5 इकाई। अगर कोई बोले कि आपके एक्स एच से इस बिंदु की दूरी कितना है तो 5 इकाई है। ऑप्शन में क्या होगा आपका, ए क्या होगा सही आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है, 5 इकाई है। एक्स एच से इस बिंदु की दूरी कितना है, पूरे 5 इकाई है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर चाहें तो वीडियो को उतार दीजिए, फिर क्या अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मिटा दो इसको, मिटाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है रेखा बाई बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। देखिए कितना है, बाई बराबर 4 है, उस बिंदु से गुजरने का जरूरी है कि क्या है, जो भी बिंदु हो, बिंदु कोई भी रहे, उसका भी बाई का मान कितना हो, 4 ही हो। अर्थात आपका बिंदु होता है नहीं से बिंदु कोऑर्डिनेट कितना एक्स वाई होता है, तो आपका बाई का मान उसका भी क्या है, अगर बाई बराबर 4 बिंदु कोई है तो क्या है, बाई बराबर 4 आलेख के लिए क्या है, आपका बाइक मान 0 होगा, जिस बिंदु का उसी बिंदु से गुजरेगा, ठीक है। तो बाइक मान बाइक मान 4 होगा, तभी इस बाई बराबर 4 आलेख वाला आलेख जो होगा उस बिंदु से गुजरेगा। कब गुजरेगा, जब बाइक मान कितना होगा 4 हो। देखिए किसका, किस बिंदु का किस कोऑर्डिनेट का बाई बराबर 4, देखिए चेक कर लीजिए। देखिए तो पहला एक्स बराबर मतलब पहला 4 है, मतलब एक्स बराबर 4 है, बाई बराबर 2, एक्स बराबर 2 बाई बराबर 4, देखिए दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी, ये क्या होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। कि बाई, अगर बाई बराबर 4 का आलेख जो होगा वो क्या है, बिंदु 2,4 से गुजरेगा, क्योंकि यहाँ पे बाई का मान कितना है 4 है इस बिंदु का, ठीक है। और वही हमारा आलेख है, आलेख मतलब जो रेखा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, बता दें इसको हम। अगला क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है यदि बिंदुएं P 2,3 क्यू का मान है 4, के और पी आर बराबर है 6 -3 संरेखी है तो के का मान होगा। देखिए ध्यान दीजिए, जब भी अगर 3 बिंदु संरेखी रहे, इसका मतलब है कि उन बिंदुओं से कोई भी त्रिभुज नहीं बन रहा है। और जब कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं, और यदि हम बलसबरी उसका हम क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे उस तीनों बिंदुओं को मिला करके, तो क्या होगा, हमारा उसका क्षेत्रफल क्या 0 आएगा, क्योंकि कोई वो हमारा क्षेत्रफल बना, कोई त्रिभुज बना ही नहीं रहा है। तीनों बिंदु संरेखी अगर हो जाएगा, संरेखी मतलब क्या होता है, संरेखी मतलब एक ही रेखा में, अगर एक ही रेखा में बिंदु 3 बिंदु हुआ, इसका मतलब क्या है, ये कभी भी किसी त्रिभुज का निर्माण नहीं करेगा। अर्थात इसका अगर हम तीनों बिंदु को हम अगर त्रिभुज का शेष मान लेंगे तो क्या होगा, उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, 0 होगा कन्फर्म। आप लोग जानते हैं कि जब 3 बिंदु त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हों तो उसके एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया फॉर्मूला आपको दिया गया, ठीक है। आप चैप्टर नंबर 7 में पढ़े होंगे इसको, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जब इसके निर्देशांक शीर्ष के निर्देशांक दिए हो तो कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे, उसे क्या हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया, देखिए क्या दिया गया, ये दिया गया आपका पहला बिंदु P दिया जाए कितना है 2,3 दिया है,
बिंदु क्यू दिया है, जो कि दिया है आपका 4, Q दिया गया है, और अगला बिंदु दिया गया है R, जो कि दिया गया है 6, -3। सही है। अब बोल रहा है संरेखी है, संरेखी है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि जो इसका, अगर हम इसको तीनों हमको, अगर हम शीर्ष त्रिभुज के शीर्ष माने तो इसका जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, 0 होगा। अर्थात बोल देंगे 1/2, और ये हो जाएगा त्रिभुज का अगर निर्देशांक दिया हो और उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा ये रहा, देखिए 1/2 x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 1 प्लस x2 और बाई 1/3 और फिर जगह x3 और ये जगह बाई 3/2। ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारा। ठीक है, चलिए इतना बराबर क्या होना चाहिए, इतना बराबर आपका 0 होना चाहिए, जरूरी है। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, अरे यार नहीं दिख रहा क्या, इतना बराबर क्या है, 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 होना चाहिए। चलिए आगे सोल्व कर लेते हैं हम। आपको देख रहा हो ये पहला बिंदु है, तो इसका बिंदु का नाम क्या होगा, x, बाई 1 इसका नाम बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं x2 और x2, बाई 2 बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसको बोलते हैं x3, बाई 3 बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इस फॉर्मूला के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। क्योंकि संरेखी इसलिए क्या है, इतना बड़ा क्या है, 0 होगा। जब भी संरेखी होगा 3 बिंदु, अर्थात इतना का मान कितना, 0 ही रहेगा। इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखिए। ठीक है, ये फॉर्मूला काफी काम करेगा। चलिए x1 मान देखिए कितना है, x1 का मान दिख रहा है 2, बाई 2 का मान दिख रहा है, देखिए बाई 2 का मान k है, तो k माइनस बाई 1 का मान देखिए कितना, बाई 1 का मान दिख रहा है, देखिए तो बाई 1 मतलब कितना, 3 है, 3। x2 का मान देखिए कितना, x2 कितना मतलब देखिए 4 दिख रहा है, तो 4, और बाई 1 का मान कितना, बाई 1 का मान आपका 3 दिख रहा है, बाई 1 का मान 3 माइनस बाई 3 का मान देखिए कितना दिख रहा है, -3 दिख रहा है। ठीक है, कितना होगा यहाँ पे, -3, इतना प्लस x3 देखिए कितना है, x3 हमारा कितना देखिए, x3 हमारा मतलब है 6, और ये बाई 3 का मान कितना है, -3 है, और बाई 3 माइनस बाई 2 देखिए कितना दिख रहा है, बाई 2 कितना देखे तो यहाँ पे बाई 2, बाई 3, 2 1, 2 1, 1 2 और फिर 3 2। सही है, सही है। अगला क्या होगा यहाँ पे, इसका मान हो जाएगा यहाँ पे हमारा -बाई 2 का मान देखिए कितना, बाई 2 का मान दिख रहा है k दिख रहा है। ठीक है, इसका मान हो जाएगा इतना बराबर कितना होगा, इतना बराबर आपका आ जाएगा 0। सही है, चलिए अगला स्टेप करते हैं हम। 1/2 इधर हो जाएगा आपका 2, गुना करते हैं 2 के माइनस 3 6 हो जाएगा। इतना प्लस इसको भी कर देते हैं आगे, क्या हो जाएगा आपका 4 गुना हो जाएगा 3 और माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अगला स्टेप में आगे करेंगे, कितना हो जाएगा आपका -6 गुना इतना हो जाएगा, -18 हो जाएगा, नहीं प्लस माइनस माइनस जाएगा, और 6×18 तो 18 हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस माइनस और 6 के हो जाएगा। इतना बराबर कितना आपका आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 0। सही है, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। अगला स्टेप क्या लिख सकते हैं, 1/2 2 के -6 प्लस कितना हो जाएगा 4 गुने 6, तो हाँ 3 6, 3 3 6, सिंपल क्या 6 से 24 कर सकते हैं इसको हम, तो लाइक क्या यहाँ पे 6 से 24 लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम 6 से 24 -18 -6 के इतना बराबर 0। सही है, क्या मान निकालना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल इसको बराबर कर देंगे कि 0 आ जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 2 के माइनस, ऐसा करते हैं दोनों जोड़ दें। ठीक है, 2 के में से -6 के गया, कितना बचेगा यहाँ पे -4 के बचेगा यहाँ पे, और -6 -18 कितना हो जाएगा, -6 -18 कितना हो गया, 2 4 24 ने, तो 24 प्लस में 24 और माइनस में 24, इतना बराबर कितना हो जाएगा आपका, इतना बराबर आपका हो जाएगा 1/2 इधर रहने दे फिलहाल अभी, कितना होगा आपका, ये 4 के है नहीं, -4 के आपका यहाँ बचेगा। सिंपल क्या है, इसको बराबर उधर भेज दीजिए, क्या होगा आपका -4 के तरह भी करेगा, यहाँ प्लस माइनस समाप्त हो गया, क्या सिर्फ इतना बचेगा, इतना। और इधर देखिए, इधर बराबर किधर क्या इधर जगह 2/1 हो जाएगा, 0 से गुना, कुछ भी गुना हो 0 से, इसका मान क्या 0 हो जाता है, इसका मान क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मान हमारा 0 हो जाएगा। फाइनली देखिए एक मान कितना जाएगा आपका -4 के बराबर कितना आ गया 0, साथ ही एक मान कितना जाएगा आपका 0 -40 आएगा, इसका मतलब क्या है 0 है, के का मान कितना आ गया आपका 0। ऑप्शन में क्या होगा, डी क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, के का मान कितना आ गया आपका, यहाँ लिखेंगे, अतः के का मान कितना यहाँ पे होगा 0 होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही आंसर होगा।
वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर क्या अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। y2 y3 दिख रहा है ना भाई? हाँ दिख रहा है। वीडियो रोक के उतार लिए इसको, आप आगे बढ़े। चलिए अब क्या है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। मिटा दो इसको, मिटाते हैं, ठीक है। अगला स्लाइड ये रहा आपका, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे बोल रहा है कि बिंदु ए बराबर यानी 0, -8 और बी बराबर यानी -12, 0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। क्या बोला देखिए तो, आपका एक बिंदु दिया गया जिसका निर्देशांक कितना दिया गया, ये दिया गया आपका कितना है वो 0, -8, सही, इतना दिया गया है। और एक और बिंदु दिया गया है बी, इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया कितना दिया गया देखिए तो -12, 0, सही है। अब बोल रहा है इन दोनों बिंदुओं को बीच में कोई बिंदु रहेगा, क्या है इसका ए है, इसका बी है मान, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम हम क्या है एम रखते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है हम एम रखते हैं। और एम का कोऑर्डिनेट को निकालना है, मतलब x, y एम को निकालनी है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि दो बिंदु जब दिया रहे तो उसका अगर बीच का कोऑर्डिनेट या फिर सिंपल कोई अनुपात में बटा हुआ एक रेखाखंड जो हो, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहे दोनों एंड का और उसका अनुपात दिया रहे, तो विभाजन सूत्र के इस्तेमाल करते हुए क्या है उसका हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल क्या बोला हमको, मध्य बिंदु बोला। मध्य बिंदु मतलब इधर भी एक इधर भी एक, ठीक है, इधर भी एक और इधर भी एक। अर्थात अगर इसका अनुपात बोलेंगे, अनुपात क्या हो जाएगा आपका, अनुपात 1:1 होगा, 1:1 हो जाएगा इसका, क्योंकि क्या है आधा आधा बोला है। मध्य बिंदु मतलब 20 से मतलब आधा आधा पे, मतलब इसका अनुपात 1:1 हो जाएगा, ठीक है, दोनों बराबर हो जाएगा। चलिए अनुपात मिल जाएगा, क्या है अब मतलब यहाँ क्या मिल गया हमको, हाँ बोल सकते इसका मिल गया हमारा m1 अनुपात m2 बराबर क्या है 1:1 दिया गया, या सिंपल इसको लिख देते हैं 1:1 इतना दिया गया, ठीक है। चलिए आप लोग जानते हैं विभाजन फॉर्मूला क्या बोलता है, विभाजन सूत्र ये हमसे बोलता है कि अगर मध्य बिंदु, अगर m का कोऑर्डिनेट निकालना है तो कितना हो जाएगा, m बराबर होता है हमारा m1x2 प्लस m2x1 और ये हो जाएगा आपका m1 प्लस m2 कॉमा m1/2 और प्लस m2/1 और बटे m1 प्लस m2। ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा ए विभाजन सूत्र, ठीक है। इसको आप चैप्टर जब पढ़ रहे होंगे उसमें आप इस फॉर्मूला को पढ़े होंगे, ठीक है, समझे भी होंगे अच्छे से। हाँ बस क्या था हम इस्तेमाल करने वाले, ठीक है, क्योंकि हमारा ये प्रैक्टिस चल रहा है, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है नहीं, बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है बना रहे हैं, आपको सोल्व करवा रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो सोल्व करते हैं इस फॉर्मूला के हिसाब से। एम बराबर कितना देखता हूँ आपका, अगर दो बिंदु क्या है, ये आपका हो जाएगा x1, y1, ये आपका क्या हो जाएगा x2, y2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए तो m1 कौन कितना अनुपात, मतलब अनुपात कितना 1:1 में लिखा है क्योंकि आधा बोला था, मध्य बिंदु बोला था, अर्थात क्या होगा 1 अनुपात यानी 1 गुने m1। x1 कितना देगा तो x1 कितना -12 प्लस m2 का मान भी एक ही रहेगा, इतना गुने x1 का मान देखिए तो x1 का मान कितना 0, x1 का मान 0 बटे m1 प्लस m2 मतलब 1 + 1 इतना कॉमा, ठीक है। m1 1 गुने y2 का मान कितना देखिए वो 0 दिख रहा है, y2 का मान इतना प्लस m2 का मान देखिए कितना है 1 और y1 का मान देखिए कितना दिख रहा है -8, तो -8 यहाँ हो जाएगा, इतना क्या होगा आपका 1 + 1 है m1 m2 का मान तो इतने प्लस में हुआ। चलिए प्लस में क्या देखिए तो अगला से आपको हो जाएगा -12 और 1 गुने 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे इतना बराबर 2 हो जाएगा, कॉमा इधर कितना जाएगा 1 गुने 0 0 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस में माइनस होगा ना, प्लस माइनस माइनस -8 होगा, इतना बराबर क्या है 2 हो जाएगा। अगला स्टेप हम लिख सकते हैं m बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका -12/2 कॉमा एक हो जाएगा -8/2, ठीक है। कट के 6 बार में कट जाएगा, ये अगर 4 में कट गया, ठीक है। हमने कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं m बराबर कितना हो जाएगा -6, -4
ये क्या आ गया आपका एम, मानी जो इस मध्य बिंदु है, जो मध्य बिंदु माना थे, इस एम का कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है, एक्स वाई का मान आ गया, कितना आ गया हमारा -6, -4। ऑप्शन में क्या होगा आपका -6, -4, -6, -4। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए वीडियो रोकिए, इसको बता लीजिए फिर क्या है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम, तब तक इंक भर लेते हैं इसमें, क्योंकि इंक आपको दिख नहीं रहा होगा। उतार लिए, वीडियो रोक करके आगे बढ़े अब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 16 की ओर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 मिटा दे, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। उम्मीद करते हैं वीडियो रोक करके इसको आप उतार लिए होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है किसी त्रिभुज का केंद्रक 3,0 है और उनके दो शीर्षक 2,3 एवं 1,4 हैं, तो तीसरा शीर्ष है। एक त्रिभुज है, इसका शीर्ष क्या दिया गया है, केंद्रक दिया गया, केंद्रक मतलब बीच वाला केंद्रक कितना दिया आपका, ये दिया गया आपका, कितना है आपका 3,0 दिया गया, ठीक है। और एक को शीर्ष दिया गया आपका कितना है, पहला शीर्ष दिया गया आपका 2,3, 2,3 सही है, इतना आपका पहला शीर्ष है, ठीक है। चलिए दूसरा शीर्ष आपका दिया गया है 1,-4, 1,-4। तीसरा शीर्ष आपसे पूछ रहा है, मतलब एक्स बाई, ये आपसे पूछ रहा है। इसका नाम रहते हैं, इसका नाम ए रखते हैं, इसका नाम बी रखते हैं, इसका नाम सी रखते हैं, इसका नाम क्या है ई रखते हैं, बीच चालक नाम, ठीक है। पॉइंट का नाम रख दिए तीनों का। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज का केंद्रक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला हमारा होता है कि पी बराबर कितना होगा आपका, ये आपका हो जाता है आपका x1 + x2 + x3 बटे 3, y1 + y2 + y3 बटे 3। ये क्या होता है हमारा, किसी भी त्रिभुज का केंद्रक निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए इस फॉर्मूला की मदद से आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, केंद्रक इसमें दिया गया, हमको एक्स वाई मान निकालना है ना। सिंपल क्या पहले ले लेते हैं, इसका मान क्या मानते हैं, इसको मानते हैं हम x1 और ये y1 हो गया, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम x2, दूसरा बिंदु मान लेते हैं इसको, दूसरा बिंदु मतलब x2, y2। इसको तीसरा बिंदु मानते हैं, मतलब x3, y3। मतलब क्या है, x3 और y3 के वैल्यू निकालना हमको, ये निकालते हैं। अब इस फॉर्मूला से क्या है, इसको हम दोनों बराबर कर देते हैं, ठीक है। बराबर में पहले क्या दिया गया है आपको, ये बिंदु P दिया गया, क्या दिया गया, बिंदु P कितना दिया गया, 3,0 दिया गया, ठीक है। मतलब x का मान 3 है, y का मान 0 है, ठीक है। और इसी P का क्या है, कोऑर्डिनेट निकालने क्या है, इस फॉर्मूला की मदद से दोनों बराबर कर देंगे तो हमारा x3 और y3 का मान आ जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं। तो ये हमारा x1 का मान देखिए कितना था हमारा, x1 + x2 + x3 x3 बटे 3, y1 + y2 + y3 बटे 3, कितना हो जाएगा। चलिए अगला स्टेप में करते हैं। ठीक है, देखिए कितना जाएगा हमारा, ये आपका आ जाएगा x1 को देखिए कितना है, x1 को दिख रहा है, देखिए कितना 2 दिख रहा है, तो 2 प्लस x2 को देखिए कितना जाएगा, x2 को दिख रहा है 1, तो 1 प्लस y3 मान सॉरी x3 ने x3 को कितना जाएगा, x दिख रहा है, x3 मान कितना हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा, इतना बटे कितना हो जाएगा 3, इतना कॉमा कितना हमारा जाएगा, देखिए ये हमारा हो जाएगा y1 + y2 ने, तो y1 का मान देखिए कितना है, y1 का मान 3 दिख रहा है यहाँ पे 3, और प्लस y2 का मान कितना यहाँ पे -4 है, तो -4 लिख देंगे -4, और प्लस y3 का मान कितना है, y दिख रहा है, तो y यहाँ लिख देंगे इतना बटे 3।
बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका जो पी दिया गया है। आप क्या करेंगे, तुलना करने पे आपको पता है कि ये एक्स का कोऑर्डिनेट दिया गया है, ये एक्स का कोऑर्डिनेट दिया गया है, ये वाई का कोऑर्डिनेट दिया गया है, ठीक है। और इसमें भी क्या है, ये आपका ये एक्स का कोऑर्डिनेट दिया गया है और ये क्या है, वाई का कोऑर्डिनेट दिया गया है, ठीक है। तो एक्स का एस से वाई से क्या है, तुलना करते हैं। यहाँ का लेकिन क्या है, तुलना करने पे, तुलना करने पर क्या मिलेगा हमको, देखे तो हम लिख सकते हैं, ये 2+1 है ना, तो क्या है 2+1 मतलब 3+x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3, इतना बराबर एक्स का मान देखिए कितना है, एक्स का मान 3 दिया है ना, इतना लिख सकते हैं। तुलना कर दिए, तुलना करके पहले निकाल लेते हैं इसको, ठीक है। एक्स का मान डायरेक्ट निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 3+x बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 × 3, इधर भागा होता है, गुना में आ गया, 3×3=9 हो गया, ठीक है। यानी कितना होगा 3+x बराबर कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अगला स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा, देखे तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, देखे तो 9 और इधर के 3 प्लस में, इधर माइनस में आएगा, तो माइनस में 3, यानी कितना आ गया, एक्स आ गया 6, ठीक है। चलिए एक्स और 6 आ गया। अब क्या है, अब क्या करेंगे हम, बाई का तुलना कर लेते हैं। बाई का मान देखिए कितना होगा हमारा, ये देखिए क्या हो जाएगा, देखो 3 - 3 - 4 है ना, इतने हो जाएगा नहीं, ये हमारा हो जाएगा 3 - 4 और प्लस बाई/3 बराबर कितना, देखिए तो बाई का मान कितना है 0 है, ठीक है। कंपेयर कर लिए, आगे सोल्व करते हैं इसको, कितना हो जाएगा हमारा -1 + बाई इतना बटे 3 बराबर 0, ठीक है। तो अगला सम क्या होगा, -1 + बाई और कितना देखे तो इधर 3 इधर है, इधर क्या है भागा में, इधर क्या गुना में आ जाएगा। आज जानते हैं 0 से कुछ भी गुना होता है क्या 0 हो जाता है, उसका मान क्या, इसका मान क्या होगा 0 हो जाएगा, हम क्या हम 0 लिख देते हैं, ठीक है। कितना होगा देखिए तो बाई बराबर, यहाँ देखो मास में दिख रहा है, उधर करेंगे प्लस में हो जाएगा, तो मास में इधर प्लस में हो जाएगा, देखिए तो बाई का मान 1 और एक्स का मान 6 आ गया। अर्थात जो हमारा एक्स वाई है इसको हम लिखना समझ के लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं एक्स का मान कितना, देखे तो एक्स मान आ गया 6 आ गया, मतलब 6 कॉमा बाइक मान देखिए कितना आ गया, बाइक मान 1 आ गया, तो 6,1, अर्थात जो बिंदु सी है वो कितना है 6,1 होगा। एक्स और वाई का मान हमने ला दिया 6,1, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए वीडियो रोकिए, अगर उतारना चाहते हैं तो वीडियो रोक करके इसको क्या है उतार लीजिए, फिर क्या है अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसके मिटा दे सोना, चलिए मिटाते हैं, ठीक है। उतार लिए, मिटा दे इसको, मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 हमसे बोल रहा है कि यदि त्रिभुज के शीर्ष 0 4 0 0 और 3 0 है तो इसका परिमाप होगा, क्या है, एक दिया गया आपका, कितना दिया गया आपका, ये दिया गया है आपका त्रिभुज, क्या है इसका नाम मानते हैं हम, इसका नाम क्या है PQR, इसका नाम है। कोऑर्डिनेट दिया गया, पी का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया आपको, पी का नाम अच्छा सीखते हैं इसको, पी और कॉमा, तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए पी का हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0,4, पहला कोऑर्डिनेट 0,4 है, दूसरा कोऑर्डिनेट कितना है 0,0 है ना, अगला कोऑर्डिनेट आपको दे रहा है कितना 3,0 है। बोल रहा है इसका परिमाप निकालने, इसका मतलब क्या है, देखेंगे यहाँ पे परिमाप, परिमाप का मतलब क्या है कि PQ + QR + PR इतना का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमको PQ QR और PR के मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब दो बिंदु जब दिया गया है, इससे दो कोऑर्डिनेट दिया गया है, उसके बीच की दूरी निकालना पड़ेगा, किसके, दूरी सूत्र का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। चलिए करते हैं, तो हम जानते हैं दूरी सूत्र क्या बोलता है, ये बोलता है हमारा √(x2 - x1) इतना का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए क्या बोलता है हमारा दूरी सूत्र बोलता है, जब दो बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं तो उसके बीच की दूरी इस तरह से निकालते हैं, इस फॉर्मूला की मदद से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा PQ का मान निकालते हैं, PQ का मान निकालते हैं। PQ का क्या फॉर्मूला ही लगना हमारा क्या है, √(x2 - x1) और का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, क्या होगा हमारा
x2 देखिए कितना होगा, अगर पी क्यू माने थे क्या, पी क्यू के लिए हमारा क्या है, इसको मैं ये हो जाएगा x1/1 हो जाएगा हमारा ये, और दूसरा बिंदु यानी क्यू जो है क्या हो जाएगा हमारा x2 हो जाएगा, ठीक है, इस पी क्यू के लिए। x1 कितना दिख रहा है आपको, x1 दिख रहा है कितना, 0 दिख रहा है, सॉरी बाई टू, x2 लेना है आपको ना, x2 कितना दिख रहा है आपको, x2 0 दिख रहा है, 0 माइनस x1 कितना दिख रहा है आपको 0, तो 0,0 इतना का स्क्वायर तो 0 होना है, मतलब फिक्स है। बाई टू माइनस बाई वन, बाई टू कितना दिख रहा है आपको 0, 0 माइनस बाई वन का मान कितना दिख रहा है, तो बाई वन का मान दिख रहा है कितना 4, इतना का स्क्वायर अंदर रूट रहेगा इस तरह से, क्या अगर इसको मिलेगा, इसको मिलेगा 0 और प्लस कितना मिलेगा -4 का स्क्वायर, सही है, यानी कितना हमारा देखे तो मास मान क्या होगा हमारा यहाँ पे, या मास मास प्लस जाएगा, यानी 0 प्लस सिंपल 0 है तो हटाए थे यार, डायरेक्ट क्या बोलते हैं मास 4 का स्क्वायर, मतलब मास माइनस प्लस जाएगा, 4×4 = 16, 16 से बचेगा, इसका मान कितना हमारा आ जाएगा, पी क्यू मान डायरेक्ट इसको क्या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं 4 इकाई, क्या है इतना 4 इकाई, ठीक है, इकाई इकाई सही है। अब पी क्यू तो निकाल लिए दूरी, अब क्या है हमको पी क्यू निकाल लिए, अब क्या करेंगे हम, अब हम क्यू आर निकालेंगे, ठीक है, ये क्यू आर निकालेंगे, तो क्यू आर के लिए हमारा x1/1 ये हो जाएगा, और पहला बिंदु दूसरा बिंदु क्या हमारा ये है, तो मतलब x2 और बाई टू ये हमारा हो जाएगा, x2, सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या हमारा क्यू आर, तो क्यू आर का फॉर्मूला क्या है, वही हमारा सेम लगना है, क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर, सही है, चलिए x2 कितना देख रहे हैं, तो x2 देख रहा है हमारा कितना 3 दिख रहा है क्यू आर के लिए, इस क्यू आर के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो 3 माइनस x1 कौन कितना 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस बाई टू कितना दिख रहा है आपको, बाई टू दिख रहा है कितना 0, बाई वन भी कितना 0 दिख रहा है, इतना का स्क्वायर, मतलब कितना क्या हमारा ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, ठीक है, 0 का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा हमारा 3 × 9 और प्लस 0, अर्थात 9 आ जाएगा अंदर रूट 9, इसका मतलब क्या है 3 आ गया, अर्थात क्यू आर का मान कितना आ गया आपका, ये आ गया 3 इकाई, ठीक है, इतना इकाई क्यू आर का मान आ गया, और पी क्यू का मान आ गया, क्यू आर का मान आ गया, अब क्या है जो पी आर है उसका मान ले लेते हैं, पी आर बराबर कितना फॉर्मूला भी लगेगा, क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है, x2 कितना देख रहा है आपको, x2 सॉरी इसका क्यू आर ले रहे हैं ना, सॉरी पी आर ले रहे हैं ना, तो बिंदु चल जाएगा हमारा, बिंदु क्या हमारा जाएगा, ये पी का पहला बिंदु हमारा x1, ये हो जाएगा हमारा, और x2, हो जाएगा, ठीक है, पी पहला बिंदु आर दूसरा बिंदु, ठीक है, इसलिए पहला पी पहला है दूसरा आर है, ठीक है, चलिए x2 मतलब 0 माइनस x1 कितना आएगा 0, इतना का स्क्वायर प्लस बाई टू कितना दे रहा है यहाँ पे 0 माइनस बाई वन कितना दे रहा है आपको 4, इतना का स्क्वायर, कितना का हमारा ये हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो जितनी मुझे होगा 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा हमारा -4 का स्क्वायर, सही है, इतना हो जाएगा हमारा, अगला स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, लिख सकते हैं अगला स्टेप में क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 -4 का स्क्वायर कितना 16 हो जाएगा, पालने कितना √25 हो जाएगा, कम कितना होता है आपका, ये आपका हो जाएगा 5 इकाई, अर्थात पी आर का मान भी आगे कितना आ गया 5 इकाई, अतः आप क्या है परिमाप निकाल लिए, अब परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर क्या है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, ठीक है, चलिए सर वैल्यू पी का मान कितना आपका 4 इकाई, 4 प्लस क्यू आर का मान कितना 3 इकाई, देख रहा क्या आता देखिए 3 इकाई, अब देख रहा है 3, ये 3 इकाई है, ठीक है, चलिए कितना होगा 3 और पी आर का मान कितना है 5 इकाई, तो कितना क्या देखिए तो 4 3 8 4 3 7 5 8 8 4 12 12 इकाई, यानी इसका परिमाप कितना आ गया 12 इकाई, ऑप्शन में क्या होगा आपका बी, क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही आंसर होगा, ठीक है, चलिए चाहें तो वीडियो रोक करके इसको उतार लीजिए, फिर क्या है अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को बढ़ते हैं, ठीक है, कर लिए आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है, मिटा दे इसको हम मिटाते हैं, ठीक है, मिटा दे।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 हमसे बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 0,0, 4,0 और 0,1 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। क्या है? एक त्रिभुज दिया गया, फिर से इसका कोऑर्डिनेट दिया, कितना दिया गया आपका? पहला का 0,0, अगला कोऑर्डिनेट दिया, कितना दिया देखो आपको? 4,0। इससे अगला कोऑर्डिनेट को दिया गया, कितना देखे तो? 0,1। सही है। अब बोल रहा है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है 1/2 गुने क्या है? x1/2 माइनस y1, माफ कीजिएगा, कितना होता है? 1/2 x1 और y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 माइनस y1 और x3 हो जाएगा y1 और y2। ठीक है, y1 और y3। ठीक है, ये क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है जब त्रिभुज के यहाँ पे निर्देशांक दिए हो और उसके क्षेत्रफल निकालने बोले तो इस फॉर्मूला को क्या है? निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए निकालते हैं। वो देख रहा है इसमें क्या है? ये पहला बिंदु है तो x1, y1 ये हमारा जाएगा और ये हो जाएगा x2, y2 हो जाएगा। ये हमारा, ये क्या जाएगा? हमारा x3 और y3 हमारा जाएगा। ठीक है, x3 और y3 हमारा ये हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो x1 देखिए कितना देख रहा है? x1 कितना देख रहा है आपको? x1 कितना? 0 दिख रहा है, तो 0 और ये कितना होगा आपको? y2 मान कितना है? y2 मान आपको देख रहा है कितना? y2 मान 4 है, 4 माइनस y3 कितना आपको? y3 दिया क्या? सॉरी, y2 मान कितना? 0 दिया नहीं, y2 मान 0 है यार, 0, y3 मान कितना है? 1 है, -1। x2 मान कितना देखे? तो x2 मान कितना देखे? 4 दिया गया, 4 और y3 मान कितना देखे? y3 मान दिया गया कितना देखे? तो 1 दिया गया, 1 माइनस, और y1 का मान कितना? y1 का मान 0 दिया गया, 0 का इतना, प्लस x3 कितना देगा? x3 आपको कितना देगा? 0 दिया गया है, 0, y1 कितना देगा? y1 देखिए कितना है? y1 कितना? 0 है, और y3 माइनस है ना, माइनस y3 कितना देखे? तो y3 नहीं होगा, y2 होगा यार। चलिए, y2 कितना देगा आपको? यहाँ पे 0 होगा। ठीक, इतना ध्यान दीजिए, इतना मान कुछ आया, अगर 0 से गुना हुआ, क्या 0 से गुना होगा तो अपना 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। आगे कितना होगा? 4 गुने 1 आ गया, तो 4 गुने 1 तो 4 होना है, इतना प्लस 0 से गुना हो गया, सब कुछ 0 हो जाएगा अपने आप। ठीक है, 0 से कुछ भी गुना होता है उसका मान क्या? 0 हो जाता है। मान लीजिए कितना आ गया? ये आ गया आपका 0, 0, 0 आएगा, तो 4 गुने 4 मतलब 4 राशि इतना। ठीक है, 48 से लिख सकते हम 1/2 गुने 4, तो कितना आया? 2 आया, अर्थात कितना गया? 2 वर्ग इकाई, यानी इसका जो क्षेत्रफल कितना है आपका? 2 वर्ग इकाई आपका क्षेत्रफल आया। ऑप्शन में क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही आंसर हो। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 2 वर्ग इकाई। चलिए, चाहें तो वीडियो रोक करके इसको उतार लीजिए, फिर क्या है अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ठीक है, उतार लिए, आगे बढ़े। चलिए, अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ठीक है, मिटा दे इसको, मिटाते हैं। बस क्या है, एक त्रिभुज का अगर तीनों शीर्ष दिया हो उसका क्षेत्रफल निकालना है, उसी के लिए फॉर्मूला हमारा दिख रहा है यहाँ पे। फॉर्मूला, इस फॉर्मूला की मदद से क्या है, आप जब किसी भी त्रिभुज का अगर तीनों शीर्ष दिया हो तो उसका क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। ठीक है, वही निकाल दिए। ठीक है चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? बोल रहा है बिंदुओं 2, -2 और -2, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। क्या बोल रहा है? दो बिंदु दिया गया है, इसका मान कितना दिया गया? इसका दिया गया है 2, -2। ठीक है, और एक और दिया गया, क्या है? बिंदु -2, 2 दिया। ठीक है, और बोल रहा है कि इसके बीच का कोऑर्डिनेट क्या होगा? बीच का कोऑर्डिनेट मतलब मध्य, मतलब इसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो बीच बोल रहा है मतलब क्या? अनुपात 1:1 होगा। अनुपात कितना हो गया हमारा? अनुपात, अर्थात बोल सकते हैं m1 प्लस m1 अनुपात m2 कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। ठीक है, आपका इसका मान बोल रहा है, मतलब क्या है? इसका मान पता है तो xy मान लेते हैं इसका निर्देशांक। ठीक है,
क्या करें हम, विभाजन सूत्र से क्या है, इसका बीच का निर्देशांक हम निकाल सकते हैं विभाजन सूत्र से। ऐसा क्वेश्चन पिछले भी आ चुका है, क्वेश्चन नंबर पहले भी इसका ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, विभाजन सूत्र से। तो क्या बोलता है, अगर बिंदु का नाम क्या है, एम मानते हैं, इसका नाम ए मानते हैं, इसका नाम बी मानते हैं, ठीक है, इसका नाम एम मानते हैं, तो क्या होगा हमारा, एम का मान क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1 x/2 प्लस m2/1 प्लस m1 प्लस m2। क्या देख रहे हैं, m1 m का मतलब कितना, एक है, एक गुने आप पता है पहला बिंदु क्या बोलते हैं, x1 y1 बोलते हैं पहला बिंदु को, दूसरा बिंदु बोलते हैं हम x2 y2 क्या बोलते हैं, दूसरा बिंदु बोलते हैं। चलिए आगे करते हैं सॉल्व। एक गुने कितना होगा, x2 मान कितना हमारा, x1 कितना है हमारा -2 है, तो -2 प्लस m2 का मान कितना है 1 और x1 का मान कितना है, x1 का मान कितना है 2 है, तो इतना बटे m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 1 कॉमा m1 का मान 1 है गुने y2 का मान देखिए कितना, y2 का मान कितना देखिए 2 दिख रहा है यहाँ पे, y2 का मान 2 और m2 का मान देखिए तो m2 का मान तो 1 है और y1 का मान कितना देखिए तो y1 का मान कितना है -2 है, तो -2 m1 प्लस m2 सही है। चलिए इधर कितना था, -2 और +2 बटे 2 और कितना देगा हमारा 2 और -2 बराबर बटे 2 कितना हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कितना हो जाएगा अगला स्टेप में हमारा, बोल सकते हैं क्या है, 2 में से 2 कितना 0/2 हो जाएगा, ये क्या है 0/2 ये भी हो जाएगा, क्योंकि 2 में से 2 ये भी घट गया। मैंने क्या लिख सकते हैं, अगला स्टेप में लिख सकते हैं m बराबर कितना आपका आ गया, तो किसी भी संख्या में 0 से अगर भाग देगा क्या है, उसका वैल्यू कितना देगा 0 आ जाएगा, तो इसका 0 आ गया, इसका भी क्या 0 हो जाएगा, यानी m का मान कितना होगा 0,0 होगा। ऑप्शन में क्या है आपका देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इन दोनों बिंदुओं के बीच वाला पॉइंट क्या होगा, वो हमारा होगा 0,0 मतलब मूल बिंदु होगा, ठीक है। चलिए चाहे तो वीडियो रोक इसको उतार लीजिए, फिर क्या है अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, ठीक है, उतार लीजिए इसको, उतार लिए, बढ़े आगे चले आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। मिटा इसको ना, चलिए मिटा देते हैं इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमारा कि y-4 बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। y-4 बराबर 0, इसका क्या हो जाएगा, y बराबर कितना 4 होगा। अब बोल रहा है कैसी सरल रेखा है, ग्राफ पे अगर y बराबर 4 है y बराबर 4 है, हाँ 1 मिनट रुक जाइए, तो ठीक है। चलिए और क्या था यहाँ पे, अगर y बराबर 4 का आलेख बोलेंगे, आलेख कैसा होगा, क्या होगा, ये आपका x होता है, आपका बाई h होगा, ठीक है, बाई h होगा। इसका अगर आलेख आप खींचेंगे क्या है, उस प्रकार से आएगा, अर्थात क्या है x ऐसे क्या है समांतर आएगा, क्या होगा हमारा x h के समांतर आएगा, क्या आएगा बाई का आलेख आएगा, ठीक है। y बराबर 4 अगर ऐसा कुछ रहा आपका समीकरण, तो क्या होगा, इसका आलेख क्या आएगा, इसका आलेख आपका होगा x h के समांतर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए क्या होगा सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही आंसर होगा। चलिए बस समझने कॉन्सेप्ट का बात था, आप लोग चैप्टर जब पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 7, उसमें क्या है इस कॉन्सेप्ट को पढ़े होंगे, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 आपसे बोल रहा है, देखिए तो मूल बिंदु से बिंदु R इतना इतना की दूरी होगा। आप लोग को बताए थे कि मूल बिंदु से दिया गया बिंदु का दूरी अगर बोला जाए क्या होगा उसका फॉर्मूला, उसका अगर मान लेते हैं कि आपका जो इसमें बिंदु कितना दिया, बिंदु दिया गया आपका कितना देखिए तो R बराबर कितना है -x और y दिया, ठीक है। और मूल बिंदु से इसका दूरी कितना होगा, इसका दूरी हो जाएगा, मतलब मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट कितना होता है 0,0 होता है, ये मतलब मूल बिंदु कोऑर्डिनेट होता है, अर्थात दूरी फॉर्मूला क्या होगा हमारा, दूरी फॉर्मूला लिख सकते हैं x2 - x1, मतलब क्या x2 कितना दिख रहा है, x2 0 और x1 कितना है -1, मतलब माइनस इतना x का स्क्वायर प्लस y2 - y1, मतलब y2 तो हमारा 0 है, y1 हमारा ये y है, तो y का स्क्वायर इतना हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सोल्व करके कितना देगा हमारा, ये x का स्क्वायर तो फाइनली x में रहेगा। देखिए ऑप्शन में क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर प्लस में है कोई, ये 2 स्क्वायर नहीं मिला, क्या जगह आपका बोल सकते हैं क्या है हमारा, सॉरी अंडर रूट था ना,
एक्स बाई का स्क्वायर, अरे यार ऑप्शन नंबर क्या होगा, हाँ एक ही सही होगा, ठीक है। इसको क्या है, इसको ये बोलिए या फिर क्या है, अगर इसको हम एक्स का स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर दोनों का मान रखिएगा ना, एक्स बाई का मान, तो क्या है आपका वैल्यू क्या है, सेम ही आना है, क्योंकि देखिए स्क्वायर जो होगा माइनस माइनस प्लस, क्या आप यहाँ प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस का एक्स का स्क्वायर कीजिए, मतलब -4 का स्क्वायर कीजिए, इसका भी मान कितना आएगा, 16 ही आएगा, और 4 का भी स्क्वायर कीजिए तभी इसका मान क्या होगा, 16 ही आएगा, ठीक है। आखिर में क्या है, प्लस में आ जाता है, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसका दूरी किसी मूल बिंदु के मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी कितना होगा, ये आपको फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर, ठीक है। चलिए मूल बिंदु से दूरी, चलिए हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। और हाँ, यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, हम समझाते हैं, आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे क्लास आगे भी लेने का हमें मोटिवेशन मिलता रहे अगली क्लास में। तो अगले बाय बाय। और हाँ, प्रीवियस क्लास का प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ क्या है आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, ठीक है। डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, ठीक है, आप क्लिक करके डायरेक्ट प्लेलिस्ट में पहुंच जाएगा। और यहाँ पे चैनल का आइकन दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करिए, सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।